जय हिंद। मैंने कभी किसी को अपनों से दूर नहीं किया। मैंने कभी किसी को अपनों से दूर नहीं किया, परंतु जिसका दिल भरता गया वो मुझसे खुद दूर होता गया। अभी हम इस डेमो में समझेंगे फोरेंसिक साइंस। टॉपिक का नाम है फोरेंसिक साइंस, यानी विधि जय प्रौद्योगिकी। ये क्या है और इसमें नार्को टेस्ट क्या होता है, ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग क्या होता है एवं ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्या होता है, इस सब को हम डिटेल से चर्चा करते हैं और अपराधियों तक हम कैसे पहुंचते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। रेडी? ध्यान से सुनो। सबसे पहले इम्पोर्टेंट समझा देते हैं नार्को टेस्ट क्या होता है। नार्को टेस्ट आ जाओ, नार्को टेस्ट समझ लो। नार्को टेस्ट यह एक सामान्य जांच प्रक्रिया है। नार्को टेस्ट जो है यह एक सामान्य जांच प्रक्रिया है जिसमें किसी अपराधी के अपराध तक पहुंचने के लिए साक्ष्य इकट्ठा करते हैं। यानी नार्को टेस्ट यह एक सामान्य जांच प्रक्रिया है और इसके द्वारा किसी अपराधी को अपराध तक पहुंचने के लिए साक्ष्य इकट्ठा किए जाते हैं। यह प्रत्येक रूप में अपराध की पुष्टि नहीं कर पाता। यह प्रत्येक पुष्टि में अपराध की पुष्टि नहीं कर पाता, केवल साक्ष्य ही जुटा पाता है। इसमें अपराध किया है या नहीं किया है उसको पुष्टि नहीं करता है नार्को टेस्ट में, लेकिन अपराध किन चीज़ों से किया है, किन हथियारों से किया है, कहाँ किया है, वहाँ जाकर उनका क्या करता है, साक्ष्य को इकट्ठा करता है। जैसे कोई भाला से अपराध किया कि बंदूक से अपराध किया कि कोई रस्सी से अपराध किया, और ये सब को इकट्ठा करता है नार्को टेस्ट में। लेकिन अपराधी को साक्ष्य इकट्ठा करता है, ना कि अपराधी को पहचान कराता है नार्को टेस्ट में। इसे थर्ड सीरम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं। यानी इसे थर्ड सीरम टेस्ट के नाम से भी जानते हैं, जिसमें एक फोरेंसिक एक्सपर्ट एवं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर तथा एक सामान्य डॉक्टर शामिल होता है। इसमें डॉक्टर तथा एक सामान्य नॉर्मल डॉक्टर इसमें शामिल होता है, जो कि अपराधी की जांच करता है। और यह क्या करता है, अपराधी की जांच करता है। जांच के दौरान अपराधियों को एक इंजेक्शन अथवा सोडियम एमाइटॉल जैसे रसायनों का उपयोग करते हैं, जो कि अपराधी के न्यूरॉन को स्थिर कर देती है। यानी जो है नार्को टेस्ट में एक वैक्सीन लगा देते हैं डॉक्टर, वो वैक्सीन का नाम है एमाइटॉल। यानी सोडियम एमाइटॉल नामक वैक्सीन को न्यूरॉन जो है ब्रेन का कोशिका होता है, सबसे लंबा कोशिका न्यूरॉन सेल होता है, और उसमें क्या करता है, वैक्सीन को लगा देता है। सोडियम एमाइटॉल नाम का वैक्सीन न्यूरॉन में लगा हुआ, यानी न्यूरॉन सेल में लगा देता है, और इससे क्या होता है, ब्रेन स्थिर हो जाता है। और ब्रेन स्थिर हो जाता है। इसी दौरान मनोवैज्ञानिक सवालों के आधार पर उनके सभी योजनाओं की जानकारी लेता है,
और इसी के द्वारा वो क्या करता है, मनोवैज्ञानिक तौर पर उसको क्या करता है, उस सारी क्वेश्चन पूछ के उनको जानकारी लेता है, उसको माइंड जो है स्थगित कर दिया है वो सोडियम एनाथॉल का वैक्सीन लगा करके। नार्को टेस्ट कभी 100 परफेक्ट नहीं होता है, यानी 100 परफेक्ट नहीं होता है। 100% नार्को टेस्ट में सही अथवा गलत का डिसीजन नहीं ले सकते हैं, यानी 100% हम दावा नहीं कर सकते हैं कि नार्को टेस्ट करने के बाद ये रियल में अपराधी अपराध किया है कि नहीं। ये पूरा 100% जानकारी इकट्ठा नहीं कर पाता है। अनुच्छेद 20 के गो का उल्लंघन है नार्को टेस्ट, यानी नार्को टेस्ट जो है पॉलिटी में अनुच्छेद 20 जो है ना उसका गोआ यानी गो है, उसका उल्लंघन करता है। किसी को व्यक्तिगत जीवन को आप प्रभावित नहीं कर सकते हैं, तो उसको क्या करता है, उल्लंघन करता है नार्को टेस्ट। यदि मान लिया जाए किसी अपराधी को जो अपराध नहीं किया है वो किसी अपराधी में फंस चुका है और उसको हम यदि नार्को टेस्ट करते हैं तो वह अपराध किया है या नहीं किया है, नार्को टेस्ट यह 100% डिसीजन होगा नहीं। और यदि वह निर्दोष पाया गया तो उसका उतना समय गया, और नार्को टेस्ट में जो है ब्रेन को स्थिर कर देता है, यानी उसका आधा से ज़्यादा जो है उनका शरीर वेस्ट हो जाता है, यानी खराब हो जाता है। और ये नार्को टेस्ट मनुष्य के लिए बहुत ही घातक साबित होता है, बहुत ही दुर्घातक साबित होता है। इसलिए नार्को टेस्ट हर किसी को नहीं दिया जाता है। तो नार्को टेस्ट समझे, नार्को टेस्ट समझ गए। अब समझते हैं फोरेंसिक साइंस का टॉपिक है विधि जैव प्रौद्योगिकी, यानी जब न्यायालय के कार्यालयों में जैव तकनीकी शामिल कर ली जाती है। न्यायालय के कार्यालयों में क्या तकनीकी शामिल कर ली जाती है, जैव तकनीकी शामिल कर ली जाती है, जिसमें अपराध की जांच करना आसान हो जाता है। और जैव तकनीकी शामिल कर लेती हैं, इससे क्या होता है, अपराध की जांच करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। न्याय देने में मदद मिले विधि जैव तकनीकी कहलाता है। और न्याय देने में क्या होता है, मदद मिलता है, इसी को जैव तकनीकी कहते हैं, यानी फोरेंसिक साइंस कहते हैं। इसमें क्या करता है, इसमें इसके तहत घटना स्थल से रक्त तथा त्वचा, वीर्य, जड़ सहित बाल, ये सब को क्या करता है, इकट्ठा करता है जैव तकनीकी में, यानी फोरेंसिक साइंस में ये सबको इकट्ठा करता है। और इकट्ठा करके इसके नमूने एकत्रित किए जाते हैं और उन्हीं के विश्लेषण के आधार पर हम साक्ष्य या सबूत इकट्ठा करते हैं। और उन्हीं के विषय त्वचा लिया, वीर्य लिया और जड़ सहित बाल लिया, ये सब का नमूना क्या किया, एक जगह इकट्ठा किया जैव फोरेंसिक साइंस में, जैव प्रौद्योगिकी टेक्निक में ये सब इकट्ठा करके, और उससे क्या किया, वो नमूना से अब वो अपराधी का जांच करेगा, यानी अपराधी के जांच तक पहुंचने का उपाय इकट्ठा करता है, सबूत इकट्ठा करते हैं। कई बार कुछ महीनों या रसायनों का उपयोग करके हम सीधे अपराधियों तक, और कई बार क्या होता है, कुछ रसायनों का उपयोग करके सीधे अपराधियों तक पहुंच जाते हैं। और इसी को क्या कहते हैं, फोरेंसिक साइंस कहते हैं। और फोरेंसिक साइंस में आ जाता है नार्को टेस्ट बोले हैं, नार्को टेस्ट, और उसके बाद भे गया DNA फिंगरप्रिंटिंग अभी जो समझाएंगे, उसके बाद ब्रेन मैपिंग टेस्ट ये भी समझाएंगे, अभी केवल नार्को टेस्ट समझाए हैं। अब समझो DNA फिंगरप्रिंटिंग।
मानव की वास्तविक पहचान के लिए सबसे सटीक व्यवस्था के रूप में डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक शामिल की गई है। यानी मानव के वास्तविक पहचान के लिए सबसे तकनीक एवं सुलभ जो तकनीक का प्रयोग किया गया है उसी को क्या कहेंगे, इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग तकनीक शामिल की गई है। और यह हमारे डीएनए के तहत हमारे डीएनए के स्तर पर जाकर सूक्ष्म बदलाव ढूंढ लेती है और इसमें क्या करता है, डीएनए तक स्तर पर जाके और सूक्ष्म बदलाव कर ढूंढ लेता है, यानी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में, और जिसके आधार पर मात्रात्मक प्रेतात्मक विवाह, शातिर अपराधियों की पकड़ आदि आसानी से संभव हो सकता है और इसे माध्यमिक और प्राथमिक शतात्मिक विवाह और शातिर अपराधियों जैसे को क्या करते हैं, आसानी से पकड़ सकते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के जरिए। और नोट के लिए डॉक्टर एल्कर जेम्फ्रीज को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक कहा गया है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का जनक किसको कहा गया है, डॉक्टर एलेक जेफ्रीज को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या कहा गया है, जनक कहा गया है। कैसे होते हैं डीएनए फिंगरप्रिंटिंग और ये डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आखिर कैसे किया जाता है मानव को शातिर अपराधियों को जांच के लिए, तो कैसे किया जाता है इसको समझो। हम जानते हैं कि हमारे हाथ और पैर के अंगुलियों में पेंट होता है। हम जानते हैं कि हमारे हाथ और पैर की अंगुलियों में क्या होता है, पेंट जगती होता है और पेंट होता है। आमतौर पर बायोमेट्रिक प्रणाली इन्हीं चिन्हों का उपयोग करके या कई बार आइरिस अथवा केस का स्कैन का उपयोग करके हमारी पहचान निर्धारित की जाती है। कई बार आइरिस यानी आँख का जो आइरिस होता है ना, ये कंजक्टिवा, और इसके बगल में आइरिस जो है ये आइरिस, और इसको लेकर के और कई बार क्या होता है आइरिस लेते हैं और कई बार बायोमेट्रिक प्रणाली में उपयोग करके आइरिस और स्कैन, आइरिस स्कैन और कई बार फेस को स्कैन करते हैं। स्कैन का उपयोग करके हमारी पहचान निर्धारित की जाती है, परंतु इन सभी पहचान में छेड़छाड़ संभव है। परंतु इन सब पहचानों में क्या कर सकते हैं हम, छेड़छाड़ हेरफेर अदल बदल कर सकते हैं। इसीलिए हमें डीएनए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता पड़ती है और इसीलिए क्या करता है, हमको डीएनए फिंगरप्रिंट की आवश्यकता पड़ती है। और जैसे शातिर जो अपराध है उसका अंगुली का क्या लिया, अंगूठा मान लो अंगुली का लिया, नाखून ले लिया और आँख का आइरिस ले लिया, कई बार जड़ सहित बाल ले लिया। ये सब को इकट्ठा करके क्या करता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग प्रिंटिंग के जरिए वो जांच करता है ताकि अपराधी को पकड़ सके। कैसे होता है? और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग के लिए जड़ सहित बाल, रक्त, आरबीसी को छोड़ के वीर्य व स्पर्म आदि के नमूने, त्वचा या कोशिका के टुकड़े, मल मूत्र, बलगम आदि नमूने लिए जाते हैं। यानी ये डीएनए फिंगरप्रिंट में आरबीसी का रक्त, आरबीसी को रक्त को छोड़ के, यानी वीर्य और आरबीसी को रक्त को छोड़ के बाकी बाद सभी चीज़ को लिया जाता है। जैसे कोशिका निकाल लिया और त्वचा ले लिया, कई बार क्या हुआ मल मूत्र ले लिया जाता है। और उपरोक्त सभी नमूने के आधार पर हम डीएनए सीक्वेंस प्राप्त करते हैं और ये सभी लेकर क्या करते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। नमूना और ब्लॉक डीएनए
जो होता है ये धरती पर जितना भी मानव है ना, सभी का मानव का ब्लॉक डीएनए एक समान रहता है। यानी 99% क्या होता है, एक समान रहता है। ब्लॉक डीएनए एक समान रहता है। और जो है सैटेलाइट डीएनए, ये भी मानव का सैटेलाइट डीएनए 0.1% डीएनए का नमूना कोडिंग डीएनए होते हैं, जिन्हें सैटेलाइट डीएनए कहते हैं। और यही डीएनए सभी व्यक्तियों में अलग अलग पाए जाते हैं। और इनमें 3 × 10⁻6 वैसा बेसिक पेपर पाए जाते हैं, जिसके आधार पर हमारे चेहरे, हमारी आंखों अलग अलग हो जाती है। इसमें नोट के लिए, सैटेलाइट डीएनए के आधार पर हम जो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस हमें मिलता है, उसे VNTR तथा यही वेरिएंटियर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का आधार मानते हैं। और इसी को डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या मानते हैं, आधार मानते हैं। आज के लिए इतना है ही। जय हिंद। एक शायरी हो जाता है तब हम अंत करेंगे। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता, कुछ तो मजबूरियां रही होगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता।